प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माँ के दूध की अहमियत और अफादियत से मुताल्लिक आगाही का आलमी हफ्ता मनाया जा रहा है, जो हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आलमी इदारे सेहत और यूनिसेफ के इश्तराक से मनाया जाता है, जिसका मकसद दुनिया भर के लोगों में माँ के दूध की ग़िज़ाई, तिब्बी और जज्बाती अहमियत को उजागर करना है। कुरान मजीद की सूरत लुकमान की आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला ने माँ को अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाने की हिदायत फरमाई है। जी। आज की जदीद साइंस भी यही तजवीज़ देती है कि माँ को चाहिए कि वो पैदाइश के फौरी बाद से कम पहले 2 साल तक अपने बच्चे को अपना दूध पिलाए। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये सिर्फ बच्चे की सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, बल्कि अगर हम लोग मदर की बात करें तो माँ के लिए भी जिस्मानी और ज़हनी फ़वाइद का बायस बनता है। तशवीशनाक हकीकत ये है कि सिर्फ दूध ना पिलाने की वजह से दुनिया भर में सालाना 20,000 ख़वातीन छाती के कैंसर में मुब्तला होकर ज़िंदगी की बाजी ही हार जाती हैं। और आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 37.7% माएँ बच्चे को पैदाइश के इब्तदाई 6 माह तक अपना दूध पिलाती हैं। यही वजह है कि मुल्क के तकरीबन 44% बच्चे नशो नुमा के मसाइल से दो चार हो चुके हैं। जी हाँ, और माँ का दूध बच्चे की पहली मुकम्मल और मुतवाज़न ग़िज़ा है। इसमें कुदरती तौर पर वो तमाम अज्जा शामिल होते हैं जो ना सिर्फ बच्चे को सेहतमंद रखते हैं बल्कि कई मूज़ी बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करते हैं, और ये असरात बचपन से बुढ़ापे तक महसूस किए जा सकते हैं। इसी पर आज हम डिस्कशन करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अमराज़ अतफ़ाल प्रोफेसर डॉक्टर अनवर साहब, जो कि फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ इस वक्त वाबस्ता हैं और वहाँ पर अपनी खिदमात फराहम करें। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले मैं ये बताइए कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माँ के दूध की अफादियत से मुताल्लिक ये हफ्ता मनाया जा रहा है। बाकी हम डेज देखते हैं, कोई एक आधा दिन मनाया जाता है, लेकिन ये पूरा हफ्ता मनाया जा रहा है। इसकी अहमियत क्या है? इसकी जो अहमियत है उसकी बहुत सारी बातें तो आपने ऑलरेडी बताई ठीक है, एक्सपर्ट पर हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, वो ज्यादा अच्छी लगेंगी। नहीं, दैट्स फाइन। जो आपने बातें बताई हैं मेरे ख्याल है बहुत सारे लोगों को उनका मालूम है, और उनको जितनी दफ़ा भी रिपीट करें हम चाहते हैं जो नहीं मालूम वो आप बताएं। फाइन, फेयर इनफ। आपने इसके अंदर मसलन वही जो फ़वाइद हैं उसके अंदर जो बच्चे में फ़ायदे हैं उसके अंदर मदर मिल्क इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, आसानी से हजम हो जाता है, ठीक है, लीडिंग टू बेटर वेट गेन्स, वजन बच्चे का अच्छा बढ़ता है मदर फीड के साथ, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू फार्मूला और एनी अदर मिल्क, उसमें काउज मिल्क और ये सारे शामिल हैं। प्लस मदर मिल्क में ख़ास बात जो ये है कि आपको मालूम है शुरू में वो इस वाटर लाइक एंड दैट इज़ रिच इन प्रोटीन्स एंड प्रोटेक्टिव सेल्स। जो वो वाले प्रोटीन्स और प्रोटेक्टिव सेल्स हैं वो बच्चे को आने वाले दिनों में इन्फेक्शन से बचाते हैं, एंड इट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड इन एनी अदर मिल्क। इसका दूसरे दूधों में कोई मुकाबला ही नहीं है, सीधी बात। उससे आगे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मदर मिल्क इवॉल्व करता है, चेंज होता है। वो यही नहीं है कि जो पहले दिन की कॉम्पोजिशन है 30 दिन के बाद इस तरह नहीं होगा, वो अडॉप्ट हो जाता है और बच्चे के हिसाब से मदर मिल्क भी चेंज हो रहा होता है। ठीक है, एंड दैट्स एन एक्सीलेंट बेनिफिट जिसका कोई मुतबादल नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा इशू हम देखते हैं, ये तो हमने बात डिस्कस कर ली कि 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध दिया जाए, लेकिन आजकल हम ये देखते हैं कि थोड़ा जनरेशनल डिफरेंस भी आ गया है। बहुत सी माएँ ऐसी होती हैं जो अगर मदर फीड पर बच्चे को लेके जाना भी चाहती हैं, उनको अगर दूध ही नहीं आ रहा, वो इस मसले का क्या सोल्यूशन हो सकता है? देखें, दूध ना आना इट डिपेंड्स अपॉन बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसको ना आप वो एक आधे में नहीं कर सकेंगे, हम इसलिए जर्नल एक बात करते हैं। पहली सीधी बात है कि अगर मदर हैं फर्स्ट टाइम मदर, तो मिल्क आने में, मिल्क का फ्लो बनने में इट विल टेक अ लिटिल बिट लॉन्गर देन वो मदर्स जो कि सेकंड टाइम में थर्ड टाइम बन रही हैं। ठीक है, और इसमें कोई एज फैक्टर तो नहीं है? कोई एज फैक्टर नहीं है ना, इसमें तो एक सिंपल एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि थोड़ा सा टाइम लगा उसमें। फिर दूसरा फैक्टर एक और भी है कि सिजेरियन सेक्शन। जी, अब सी सेक्शंस हुआ, वो माएँ बहुत घबराती हैं, वो घबराते भी हैं, फिजिकल पेन। दूसरा, बेबी फौरी मदर के हवाले भी नहीं किया जा सकता, मदर खुद अभी रिकवरी में है, तो आप उनको मजबूरन दूसरा दूध शुरू करवाया होता आपने। अब जब एक दफ़ा दूध शुरू हो गया तो वो मदर अब लैच करने में थोड़ा सा टाइम लेगा। अब ये टाइम वही वाला टाइम है जब मदर को भी पेन हो रही है और मदर को मोबाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो, तो वो इस तरह करते करते वो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, बच्चा कहता है अब मैं लैच ही नहीं कर रहा। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, इसी बात से एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी। एक ना वो कहते हैं गुट्टी देते हैं, शहद खिलाते हैं, बिल्कुल। तो इस हवाले से बहुत से लोग, अब कुछ डॉक्टर से भी मैंने ये सुना था कि अगर आप बच्चे को पहले शहद दे देंगे तो बच्चे को शायद शहद की आदत डल जाएगी, वो फिर मदर फीड पे आता नहीं है।
क्या ये सच है या ये इसमें कुछ असल में देखें, फिर असल में ये रेपिटेशन होगी उन्हीं बातों की। अगर आप बच्चा मदर के पास जल्दी जाएगा, हाँ वो जल्दी लैच करेगा, जल्दी मिल्क प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। बच्चे को भूख लगी होगी ना, तो वो लैच करेगा और मिल्क प्रोसेस एक उस हिसाब से नेचुरली आना शुरू हो जाएगा ठीक है। और जल्दी आ जाएगा। अगर आपने शुरू में बच्चे को शहद दे दिया, आपने बच्चे कुछ को और कुछ और खिला दिया और कोई मजबूरी भी नहीं थी, तो आपने खुद ही बच्चे को दूर किया पहले। और अब आप कहते हैं कि वो खुद ही ले आपने नहीं जो है ना रहा। परेशानी अपने और लिए फिर पैदा आप कहेंगे की है। कि आप डॉक्टर वो साहब, ले नहीं रहा। अगर हम ये देखें, अब बच्चों के हवाले से तो हमने बड़ी बात कर ली कि बच्चों के लिए दूध कितना बेनिफिशियल है। अच्छा, माँ के लिए फीड करवाना कितना अच्छा है? मतलब एक तो हम देख रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से भी बताया जाता है कि जो माँ फीड करवाती हैं उनमें ये चांस कम होता है ब्रेस्ट कैंसर का। और सर उसके अलावा ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर माँ को क्या फ़वायद हासिल होते हैं इससे? इस पर ज़रा बात कीजिए। बेबी डिलीवर होने के बाद वो मदर्स जो ब्रेस्ट फीड ऑफर करती हैं, उनके अंदर नेचुरल ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ठीक है। जिसके साथ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ब्लीडिंग, सब कुछ वो डिलीवरी के बाद का प्रोसेस है, वो नेचुरली हील करना शुरू कर जाता है। तो आपको एक्सटर्नल मेडिसिन की बजाय साथ साथ एक वो फैक्टर भी मिलता ठीक है। है। फिर मदर्स ने जो वेट पुट ऑन किया होता है, हाँ जी। उसकी रेगुलेशन ना ही ओवर ना ही अंडर, है। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ वो भी हो जाती अच्छा। है। फिर आपका जो है, जो आपने कैंसर की बात जी। की, स्टडीज ने शो किया है कि वो मदर्स जो 6 मंथ्स और लॉन्गर फीड करती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर 50% कम हो जाता है। उसका रिस्क 50% कम है। एंड दैट अप्लाइज टू जो ओवेरियन कैंसर है उसके ऊपर भी, कि ओवरी का जो कैंसर है उसका भी इंसिडेंस कम हो जाता है। ये तो कैंसर हो गए, इसके अलावा डायबिटीज हो गई, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल हो गए, वो जो लिपिड प्रोफाइल वगैरह है, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ वो चीजें भी कम हो जाती है। कम हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम आगे बात कर रहे थे कि जी अवेयरनेस कुछ हद तक लोगों को है भी, हमने ये देखा कि 1 से 7 दिन पूरा हफ्ता मनाया जा रहा है, ये नहीं कि कोई एक दिन रखा गया है। इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद भी फिर भी जो लोग जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं इन बातों को, इतना सीरियस नहीं लेते हैं, उनको क्या ऐसी वजूहात है जो फोकस नहीं करवाती? क्योंकि ये बहुत सीरियस इशू है और बच्चे तो सबके घर में देखे हो रहे हैं, कोई ऐसा है भी नहीं कि ये किसी बंदे के घर का केस है। इसके लिए ना आपको अपनी कम्युनिटी के मिथ्स देखने पड़ेंगे जो हर स्टेज पे हैं। जी। पहली फीड से लेके फ्यू डेज वाली फीड से लेके सॉलिड 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स, सबसे पहले वो जो वाटर लाइक मिल्क स्टार्ट होता है इनिशियल वाला, वो कहते हैं जी ये साफ नहीं है, इसको नहीं देना। ठीक है। कोलोस्ट्रम, उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम इज एक्सीलेंट, रिच इन एंटीबॉडीज protein. एंड प्रोटीन। सो व्हाई वुड यू डिनाई बेबी दैट? ठीक है ना, एक हो गया। उसके बाद फिर वो घुट्टी का हमने डिस्कस जी, कर लिया। हाँ जी। उसके बाद मिल्क कम है, मिल्क कम है, द मोर बेबी विल लैच, उतनी ही प्रोडक्शन बेहतर हो अच्छा जाएगी। डॉक्टर साहब, अगर हमने अवेयरनेस कैंपेन चलानी है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना है, तो हमें पहले भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पर ये मसला है। आपने अपने प्रैक्टिस में, अपने एक्सपीरियंस में क्या देखा है? शहरों में ये ज़्यादा मसला है या फिर देहातों में, गाँव देहातों में ज़्यादा मसला है? मेरा ख्याल है अब हर जगह ही है। अब हर जगह ही है। अच्छा। जो अर्बन पॉपुलेशन है वो वर्किंग मदर्स, दूसरे प्रॉब्लम इस तरह के वो हैं, तो दे हैव टू काइंड ऑफ स्विच ऑन। जो आपकी पेरिफेरी से लोग आते हैं, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि फार्मूलाज आर बेटर देन मदर मिल्क के। फार्मूला में कुछ पता नहीं क्या है advertisement कि भी ऐसी बच्चे दिखाई मोटे जाती होते है। हैं, फार्मूला पीने वाले बच्चे मोटे होते हैं। हाँ। ठीक है। फिर एक ये था कि जो बच्चे मदर फीड लेते हैं वो चूंकि स्टूल ज्यादा पास कर रहे होते हैं, तो मे भी उनका वेट गेन अच्छा नहीं होता अच्छा इसलिए। है। हालांकि इट्स जस्ट अ नेचुरल ठीक थिंग। है। फार्मूला वाले बच्चे रादर ऑन अ कॉन्स्टिपेटेड साइड, यानी कि उनका स्टूल नंबर रिलेटिवली कम होता है, तो उनको लगता है कि इसी से वेट गेन हो रहा है शायद। हाँ, सही। ठीक है। तो ठीक है। हालांकि इट्स जस्ट यानी कि नेचुरल डॉक्टर साहब हम कह सकते हैं कि बहुत सी ऐसी मिथ्स हैं जो misconceptions हैं फैली जो कि हुई है, लेकिन आपने उनको कंट्रोल किया जा सकता है। बता और दिए, अगेन वही clear बात है किए कि डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करके बहुत मजा आया। मेरे ख्याल में उज़ैर इसका एक सेशन होना चाहिए अगेन नेक्स्ट वीक भी, जरूर जिस डॉक्टर पर हम साहब को हम मज़ीद इनवाइट करेंगे दोबारा डिस्कशन कर ज़हमत सके। देंगे।